हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एक खुशखबरी आप सभी के लिए और है। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्पेशल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। किसके लिए भैया? लेक्चरर पोस्ट के लिए। स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 जो हमारा है फर्स्ट ग्रेड, उसके लिए पोस्ट आई हुई है। तो उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं एंड कब से कब फॉर्म भरनी है, सिलेबस क्या होने वाला है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स। एंड आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी लोग इसका लंबे समय से वेट कर रहे हैं, सो आई हुई है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी जो बैच है वो कॉमर्स की होती है, हमारा सेक्शंस पूरा कॉमर्स का है, तो राइट नाउ कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। 130 पोस्ट आई हुई हैं कॉमर्स में। जी हाँ, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। तो पूरी चीज़ें लगा करके शुरू हो जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे डेफिनेटली सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे आपके लिए। चीज़ों को और समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। एजुकेशन क्या चाहिए? तो एजुकेशन में दो चीज़ चाहिए। पहली, बी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कि मास्टर्स होना चाहिए, एंड सेकंड बीएड होना चाहिए। तो अगर आपने मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है प्लस आपने बीएड किया हुआ है, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बस दो चीज़ें चाहिए, इतनी तो आप सभी के पास होगी। भाई ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है, 4800 रुपये का ग्रेड पे है एंड लेवल 12 आपको पे मिलने वाला है, मतलब अच्छी खासी सैलरी है यार। तो भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस जॉब है, एक टीचर की जॉब सबसे बेटर होती है, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है इसको। अच्छे से फॉर्म फिलअप करें एंड डेफिनेटली अपना जॉब लें। चीज़ों को और समझते हैं क्या क्या डेट्स होने वाले हैं। फॉर्म जो है वो आपका 5 मई से स्टार्ट होने वाला है और 4 जून तक रहेगा, यानी कि एक महीने का पूरा शेड्यूल्स दिया गया है आपके पास एग्जाम्स के लिए, ठीक है, सॉरी फॉर्म फिल करने के लिए। तो मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। एंड इन टाइम का कोई वेट नहीं करेंगे, जिनको फिल करना है वो फिल करके अपना पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर लेंगे। एग्जाम की डेट अनाउंस्ड नहीं है, बट एग्जाम आपके लगभग आप मान के चलो तो यहाँ से आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का टाइम होगा तो प्रॉपरली स्टडी करने के लिए। तो अभी से लग जाओ बिना किंतु परंतु किए हुए, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलेबस का, तो सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस से पहले एक बार इसका फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फी क्या होने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म को फिल करने का जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये लगने 350 रुपये लगने वाला है। तो भाई ये कोई बहुत बड़ा हाई अमाउंट नहीं, इतने में तो आपका एक महीने का डेटा आता है, तो यार उसको भूलना नहीं है, ठीक ना, फिल कर लेना है। राइट नाउ बात करते हैं सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 450 नंबर का होगा, जिसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है वो पेपर 1 जो कि 150 नंबर का होगा, एंड सेकंड पेपर 2 जो कि 300 नंबर का होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हर गलत आपको आंसर पर 1/3 आपका नंबर काट लिया जाएगा। जी हाँ, ये वाला चीज़ आप ध्यान देना है कि भैया 1/3 आपके जो स्कोर है ना वो कटेंगे, तो तुक्केबाजी से कोशिश करें दूर होने का। पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है। पेपर 1 के लिए आपको मिलेगा टोटल 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। इसमें आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जितनी भी जीएस पोर्शंस हैं वो पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, यानी कि रीजनिंग वाले पार्ट इसमें आपको इंक्लूडेड होंगे, जो कि सेकेंडरी लेवल के होंगे। जो मैथ होगा वो भी सेकेंडरी लेवल का होगा। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगी, जिसमें हिंदी इंग्लिश ऐड होती है। करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जनरल साइंस मिलेगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलने वाला है। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो क्या चल रहा है, राइट टू एजुकेशन का जो हमारा सिनेरियो है, जो कि 2009 एक्ट के तहत आता है राजस्थान का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। मतलब अल्टीमेटली आपको पूरा का पूरा देखा जाए तो जीएस पोर्शन जो है वो आपका 150 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान देंगे। 150 का नंबर कहने का मतलब हो गया 75 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ईच एंड एवरी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 75 हैं, और जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपको 150 मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा पेपर 2 है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 की बात करूं तो ये हमारा टोटल 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का है, मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से आपको। टाइम कितने मिलने वाली है सर? 3 घंटे का टाइम्स आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी कि जो आपका कॉमर्स है उससे पूछा जाएगा। कॉमर्स को भी इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th से पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम से पूछा जाएगा, एंड पोस्ट ग्रेजुएट उससे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग जो एबिलिटी होती है उससे पूछा जाएगा, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न होता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है कॉमर्स का।
तो एक बार वो भी देख लेते हैं, किससे कितना कितना वेटेज होगा वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बार वेटेज देख लो ताकि आपको मेहनत करने में ज़्यादा आसानी हो। जो हमारा ट्वेल्थ होगा, जी हाँ बात कर रहे हैं हम लोग ट्वेल्थ की, तो जो ट्वेल्थ वाला पोर्शन होगा उससे हम लोगों को 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि 110 नंबर का होगा। जो बीकॉम वाला पोर्शन है उससे भी हमारा 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 110 नंबर का होगा। जो हमारा पीजी वाला पार्ट है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाला पार्ट है उसमें 10 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाएंगे एंड 20 नंबर का वो आपके एग्जाम में आएगा। एंड बाकी जो हमारा टीचिंग लर्निंग एबिलिटी हो गई, ठीक है, वो उससे 30 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 60 नंबर आएगा, यानी कि मोटा मोटी टोटल 150 क्वेश्चंस एंड 300 नंबर मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो है ट्वेल्थ पे, ग्रेजुएशन पे एंड टीचिंग एबिलिटी पर। अगर इन तीनों पर आपने प्रॉपर फोकस किया ना, आपका एग्जाम निकल जाने वाला है। क्या क्या सिलेबस है, एक बार सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए और अच्छे से आ जाए, चीज़ों को अच्छे से समझ सको। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ जो हमारा ट्वेल्थ वाला पार्ट है एंड जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंबाइंड में पढ़नी होगी। कंबाइंड में पढ़ना मतलब आप ट्वेल्थ से पढ़ना स्टार्ट करोगे एंड ग्रेजुएशन पे ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं सिलेबस में। ट्वेल्थ की बात करूं तो बेसिक प्रिंसिपल्स बोला हुआ है इन्होंने, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में जाना गया है। सब्सिडरी बुक्स क्या होंगे, फाइनल बुक क्या होंगे, एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो, ट्रायल बैलेंस एंड एरर, डेप्रिसिएशंस वगैरह, प्रोविजंस वगैरह, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, कंपनीज के रिगार्डिंग में यानी कि पूरी की पूरी कॉर्पोरेट इन्होंने यहाँ पर ले ली, ठीक है ना। कंपनीज अकाउंटिंग आपको देखनी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से चलने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज जो हमारा मैनेजमेंट पोर्शन होता है यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में उनको आपको देखना है। मैनेजमेंट के पोर्शंस में क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनके कॉन्सेप्ट, उनके नेचर, उनके सिग्निफिकेंस आपको ये देखने हैं। कैपिटल मार्केट और उनके टाइप को समझना है कि क्या क्या है, जैसे मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट है उनको हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। मार्केटिंग फंक्शन, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी बात हो रही है, जिसमें हमारा 4P 7P ये सब चीज़ें आती हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आता है, वो सभी चीज़ें देखनी है। स्टैटिस्टिक, जी हाँ जहाँ पर हमारा मीन मीडियन मोड, डिस्पर्सन, इंडेक्स नंबर ये सब चीज़ें आती हैं। एंड राइट नाउ फिर इकोनॉमिक में लोग उतर जाते हैं। इकोनॉमिक में पॉवर्टी किस तरह से काम करती है, रूरल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, कॉर्पोरेटिव किस तरह से आगे बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरह से होता है एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुई थी वो। तो यहाँ तक पूरा ये स्टैटिक पोर्शन हो गया हमारा, ये हमारा स्टैटिस्टिक पोर्शन हो गया। यहाँ से हमारा जो आप देख रहे हो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारे इकोनॉमिक पोर्शंस में हैं। यहाँ पर से आप ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, यहाँ से मैं पूरा एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। ये सारे का सारा हमारा मैनेजमेंट पोर्शन है, कंप्यूटर अकाउंटिंग का ये पोर्शन हो गया और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हमारा अकाउंटिंग पोर्शन है। तो चीज़ों को अच्छे से ट्रीट करना है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल है एक बार उसको भी देख लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें समझने को मिलने वाली है, ठीक है। क्या है ग्रेजुएशन लेवल में, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जितनी भी एनालिसिस वगैरह है, रेशियो एनालिसिस, कॉम्परेटिव एनालिसिस, जितने भी एनालिसिस टूल्स हैं वो पूरी की पूरी आपको स्टडी कर लेनी है इन दोनों में से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोस्ट अकाउंटिंग, फिर हमारा देखो कोस्ट अकाउंटिंग एंड कोस्ट के जो एलिमेंट है ये पूरी की पूरी कोस्टिंग हो गई, पूरी कोस्ट अकाउंटिंग आपको कवर कर लेनी है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में इन्होंने चीज़ों को बड़े अच्छे से रखा हुआ है। एक तो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बोल दिए हैं, दूसरा ऑडिटिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से अपॉइंटमेंट करते हैं, राइट टू ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, मतलब सेक्शंस वगैरह आपको यहाँ पर अच्छे से समझने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्होंने पढ़ने बोला है लेकिन साथ में इन्होंने सेक्शन को स्पेसिफिक किया है तो सेक्शन वाइज इसको काफ़ी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 9686 ये भी पढ़नी है। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितना भी पोर्शंस आप देख रहे हो यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स, यहाँ तक एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग पोर्शन है। ये दो लाइन आपको ऑडिटिंग के पोर्शन दिख रहे हैं। ये हमारा टैक्सेशन पोर्शन में आपका हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड उसके बाद जो चीज़ें आती हैं लाइक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, HR, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये भैया पूरा का पूरा हमारा क्या है, मैनेजमेंट पोर्शन है। नीचे आप देखो सारी के सारी इकोनॉमिक पोर्शन में आ गई। इकोनॉमिक्स में क्या क्या हमारा आ रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरह से होना। अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट आप दोनों तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करने वाला है हमारे लिए। इकोनॉमिक बिजनेस पॉलिसीज किस तरह से काम हुई, अब यहाँ तक तो हो गया बेसिक टर्म्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये IB का पार्ट हो गया,
यहाँ तक ये पूरा का पूरा आईबी को करके लेकर के आए हैं कि किस तरह से आईबी मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारी फॉरेन ट्रेड समझना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझना है, आईएक्सएमबी को समझना है, ये सब चीज़ें समझनी है। फिर इकोनॉमिक मॉडल क्या वर्क करेगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लस आईबी को अच्छे से मिलाकर समझना है। एंड नेशनल इनकम बैंकिंग टर्म्स जो हमारा आता है उसको समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर देखने को मिलने वाली है। राइट नाउ हम लोग बात करते हैं पीजी सेगमेंट में कि पीजी सेगमेंट में आपको क्या क्या देखना है, ठीक है ना। पीजी सेगमेंट भी ठीक है। यहाँ पर से जो सबसे बड़ा हाई वेटेज जो क्वेश्चन है वो है एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपको पीजी सेक्शन में दिया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एंड सबसे जो टफ चैप्टर में से एक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है कि आपको कम एफर्ट यहाँ पर लगानी पड़ेगी, बट लगानी तो पड़ेगी। स्टैटिस्टिक में इन्होंने प्रोबेबिलिटी एक सिर्फ दिया है, मतलब जो थ्योरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हम लोग होते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमारा मैनेजमेंट टर्म में हो गया, मार्केटिंग एनालिसिस मैनेजमेंट टर्म में हो गया, फिर हमारा एडवर्टीजमेंट मीडियम ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ गई, मैनेजमेंट टर्म में आ गई। फिर यहाँ पर से आ गया हमारा सेंट्रल बजट किस तरह से काम करता है, डिफिसिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट किस तरह से वर्क होता है, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट पोर्शंस में आएंगी। बैंकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पर तीनों चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने। पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, फर्स्ट थिंग इज कि हमें 12th लेवल को भी फोकस करना है, 55 नंबर इससे आने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल को फोकस करना है, 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, 110 नंबर आने वाले हैं। एंड जो हमारा पीजी लेवल है यानी कि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, 20 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है फिर टीचिंग लर्निंग एबिलिटी जो है आपके पास, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। एंड इन पे भी सिंपल सा पार्ट है। ये जितनी भी जो आप 2 पीडीएफ देख रहे हो, ये दोनों पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए उसमें ज्वाइन कीजिए। आप उसको डायरेक्टली ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की लिंक आएगी वो भी मैं आपके लिए वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपके लिए वो भी ईजी हो जाए। तो 130 पोस्ट आपके लिए आई हुई है लेक्चरर फर्स्ट की, बिना किसी देरी के जरूर ज्वाइन करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक हमारा लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत जल्द हमारी आरपीएससी स्कूल ग्रेड फर्स्ट के लिए कॉमर्स की बैच लॉन्च होने वाली है, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक वे में आपकी कंप्लीटली लेक्चर्स देखेंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक्स के, जिसमें आपका जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है सेकेंडरी लेवल प्लस ग्रेजुएशन लेवल प्लस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सेम इसी सिनेरियो में हम लोग भी डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए कि किसको किस वेटेज में पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना केवल वीडियो लेक्चर्स होंगे, उनमें आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा जिसको आप प्रिंट करके अपने साथ स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू टेस्ट एंड लाइव एमसीक्यू क्लासेस अलग से ली जाएंगी आपकी इसमें। तो बिना किंतु परंतु के फटाफट फॉर्म फिलना के लिए तैयार हो जाओ, जॉब के लिए तैयार हो जाओ, एजुकेशन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग इसका वेट कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।